सोचिए एक ऐसा समय जब पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब रहा था, जब महाप्रलय का विनाशकारी सागर सब कुछ निगलने के लिए तैयार था। तो ऐसे में किसने बचाया होगा सृष्टि के बीजों को? किसने हमारे वेदों के ज्ञान को महफूज रखा होगा? आज हम जानेंगे मत्स्य पुराण का वही रहस्य जो मानवता के उद्धार की एक दिव्य गाथा है। जरा सोच कर देखिए, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरें और उन लहरों के बीच मानवता का भविष्य बचाने वाली एक दिव्य मछली। जी हां, ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये तो भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार की कथा है। भारत की धरोहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर 18 महापुराणों में से एक मत्स्य पुराण की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां आस्था है, संघर्ष है और साक्षात ईश्वर का हस्तक्षेप है। तो चलिए इस डिवाइन स्टोरी में और गहराई से उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयंकर चेतावनी से, एक ऐसा संकेत जो बता रहा था कि एक युग का अंत होने वाला है और एक महाविनाश आने वाला है जिसे हम महाप्रलय के नाम से जानते हैं। ये बात है सत्ययुग की। उस समय धरती पर अधर्म और कह सकते हैं कि एक तरह की अव्यवस्था फैलने लगी थी। जब अच्छे बुरे का फर्क मिटने लगे, नैतिक मूल्यों का पतन होने लगे, तो फिर कॉस्मिक बैलेंस को यानी ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से बनाने के लिए एक महाविनाश जरूरी हो गया था। लेकिन इस अधर्म के अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण थी। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत, जिन्हें बाद में मनु के नाम से जाना गया, वो धर्म और भक्ति का एक जलता हुआ दिया थे। भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी यही अटूट आस्था आगे चलकर पूरी मानवता की उम्मीद बनने वाली थी। तो जैसा कि हमने देखा, उस अधर्म के दौर में राजा सत्यव्रत की भक्ति ही अकेली उम्मीद थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी भक्ति का फल एक बहुत ही रहस्यमयी रूप में उनके सामने आया। हुआ यूं कि राजा सत्यव्रत रोज की तरह नदी में तर्पण कर रहे थे। तभी अचानक एक नन्ही सी मछली तैरकर उनकी अंजलि में आ गई और उस मछली ने राजा से विनती की, हे राजन, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। राजा तो दयालु थे ही, उन्होंने उस छोटी सी मछली को उठाया और अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन असली चमत्कार तो अब होना था। सिर्फ एक रात में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। फिर राजा ने उसे एक तालाब में डाला, वो तालाब से भी बड़ी हो गई। फिर उसे नदी में डाला और आखिर में उसे महासागर में छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसका आकार बस चमत्कारिक रूप से बढ़ता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक तो राजा सत्यव्रत का जो आश्चर्य था वो श्रद्धा में बदल चुका था। वो पूरी तरह समझ गए थे कि ये कोई मामूली मछली, कोई साधारण जीव हो ही नहीं सकता, ये तो कोई दिव्य शक्ति है। और अब वक्त आ गया था कि इस रहस्य से पर्दा उठे। राजा ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु, ऐसा चमत्कार तो मैंने आज तक न कभी देखा है और न ही कभी सुना है। आप कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है आप स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हैं। और ये कहते कहते उनकी आंखों में भक्ति और आश्चर्य के आंसू भर आए। और तब उस विशाल मछली ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। वो स्वयं भगवान विष्णु थे, जो अपने परम भक्त की रक्षा करने और पूरी दुनिया को एक महाविनाश से बचाने के लिए आए थे। उन्होंने राजा को चेताया कि आज से ठीक 7 दिन बाद एक भयंकर प्रलय आने वाला है जो पूरी धरती को पानी में डुबो देगा। तो अब वक्त था उस डिवाइन प्लान पर काम करने का। एक ऐसी योजना जिसका मकसद सिर्फ विनाश करना नहीं था, बल्कि विनाश के बाद एक नए युग की नींव रखना था। भगवान मत्स्य ने मनु को कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी नाव बनाओ, उस नाव में सप्तऋषियों को बिठाओ, साथ ही धरती के सभी पेड़ पौधों के बीज, हर तरह की औषधियां और हर जीव जंतु का एक एक जोड़ा सब इकट्ठा कर लो। और हाँ, उस नाव को मेरे सींग से बांधने के लिए रस्सी के तौर पर नागराज वासुकी का इस्तेमाल करना। और फिर वो 7वां दिन आ ही गया। संवर्तक, भयानंद जैसे प्रलय लाने वाले बादल आसमान पे छा गए। इतनी जबरदस्त मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि देखते ही देखते पूरी की पूरी पृथ्वी एक विशाल समंदर बन गई। ठीक जैसा वचन दिया था, भगवान मत्स्य एक सींग वाली विशाल मछली के रूप में प्रकट हुए।
मनु ने फौरन वासुकी नाग की रस्सी से नाव को उनके सींग से बांध दिया और बस फिर भगवान स्वयं उस नाव को प्रलय के भयानक सागर में सुरक्षित खींचते चले गए। मतलब चारों तरफ विनाश था और बीच में थी रक्षा की ये गारंटी। लेकिन खतरा सिर्फ पानी का ही नहीं था, एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया था। इसी महाप्रलय के बीच जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी योग निद्रा में थे, तब हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने हमारे वेदों को चुरा लिया और उन्हें ले जाकर समंदर की गहराइयों में कहीं छुपा दिया। ये सिर्फ किताबों की चोरी नहीं थी, ये तो हमारे ज्ञान की नींव पर हमला था। तब भगवान मत्स्य ने उस राक्षस का वध किया और वेदों को सुरक्षित वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तो इस तरह से उन्होंने सिर्फ जीवन को ही नहीं बचाया, बल्कि धर्म और ज्ञान की नींव को भी बचाया। ये बात बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ लाइफ्स का नहीं, बल्कि नॉलेज का भी उद्धार था। तो ये कहानी सिर्फ एक घटना का जिक्र नहीं है। मत्स्य पुराण तो अपने आप में ज्ञान का एक बहुत बड़ा सागर है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये पुराण हमें सिखाता क्या है। देखिए, ये पुराण हमें 4 बहुत ही जरूरी बातें सिखाता है। सबसे पहली चीज है धर्म। भगवान ने राजा मनु को ही क्यों चुना? क्योंकि वो धार्मिक थे। इससे पता चलता है कि धर्म के रास्ते पर चलना ही सर्वाइवल की असली चाबी है। दूसरी बात है कॉस्मोलॉजी, मतलब ब्रह्मांड का विज्ञान। महाप्रलय कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए स्टार्ट के लिए एक तरह की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों एक ही डिवाइन साइकिल का हिस्सा है। तीसरी चीज है संरक्षण। जैसे मनु ने हर जीव और हर बीज को बचाया, वैसे ही हमें भी जीवन और ज्ञान के हर रूप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और चौथी बात है पुरुषार्थ, यानी हमारा अपना एफर्ट। भगवान ने मनु को रास्ता तो दिखाया, लेकिन नाव बनाने का, सब कुछ इकट्ठा करने का काम तो मनु को ही करना पड़ा। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा और इंसान की कोशिश दोनों साथ साथ चलते हैं। और हाँ, मत्स्य पुराण सिर्फ इस प्रलय की कहानी तक ही नहीं है। अरे ये तो प्राचीन ज्ञान का एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। इसके अंदर आपको तीर्थों का क्या महत्व है, व्रत त्योहार कैसे किए जाएं, मंदिर बनाने के क्या नियम हैं, ज्योतिष और एक अच्छे राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। सच में ज्ञान का खजाना है ये। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज के जमाने में हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या आज भी इसका कोई रेलेवेंस है? बिल्कुल है। आज जब हम चारों तरफ क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स देख रहे हैं, तो ये कहानी हमें इकोलॉजिकल बैलेंस की याद दिलाती है। आप सोचिए, मनु की नाव एक तरह से आज के सीड बैंक्स और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ही तो प्रतीक है। आज की मुश्किलों में ये कहानी हमें फेथ और पेशेंस की कीमत सिखाती है। और शायद सबसे जरूरी बात, वेदों को जो बचाया गया वो हमें याद दिलाता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ज्ञान और संस्कृति को बचाकर रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये कहानी विनाश के बाद एक नई शुरुआत और उम्मीद का सबसे बड़ा सिंबल है। ये सोचने वाली बात है, क्या महाप्रलय की इस कथा को एक सच्ची ऐतिहासिक घटना मानना चाहिए, या फिर ये एक प्रतीकात्मक कहानी है जो हमें जीवन का कोई गहरा सच सिखाती है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर आज के जमाने में कोई प्रलय आए, चाहे वो कुदरती हो या हमारी अपनी गलतियों से, तो मानवता को क्या बचाएगा? हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा पैसा, या फिर राजा मनु की तरह हमारा धर्म, हमारी करुणा और अपने ज्ञान को बचाने का हमारा संकल्प? यही सवाल मत्स्य पुराण का असली सार है, जो हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को याद रखने की प्रेरणा देता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।